हाँ बेटा, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट। चलिए, अब बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो अभी तक हम चार्जेस को रेस्ट में स्टडी कर रहे थे, बट अगर वही मेरा चार्ज मोशन करने लगेगा तो वह एक नई ब्रांच क्रिएट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब चार्ज मोशन करता है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करने लगता है। करेक्ट। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज का जो मोशन होता है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, चार्ज मोशन करता है तो कौन सी वेलोसिटी डेवलप होती है, चार्ज के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है, डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती है जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं, और उनको डिफाइन करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे प्रिंसिपल दिए गए हैं, इन सब के बारे में हमें चैप्टर में स्टडी करना है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका इफेक्ट जो होगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, एमएसी में। तो यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो होता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सिंपली अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो होगा उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना भी फ्लो होता है, तो किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जितना भी चार्ज फ्लो होता है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया गया है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये तो क्या हो गया बेटा, मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, जिसको एम्पियर भी कहा जाता है और सिंबल ए से डिनोट किया जाता है। करेक्ट। अब यहाँ पर करंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले जो करंट का टाइप होता है बेटा वो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट करंट। अब कांस्टेंट करंट क्या होता है, जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट। सेकंड होता है बेटा कौन सा, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज फ्लो होता है टोटल टाइम में उसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। वहीं पर आता है बेटा मेरे पास क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा बेटा, dq बाई dt, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो चार्ज फ्लो होता है वो क्या क्रिएट करता है बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट क्रिएट करता है। तो इस तरह से मेरा जो करंट होता है वो जनरली 3 तरह का हो सकता है, जिस तरह से वेलोसिटी 3 तरह की होती है। तो ये तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हमने डिस्कस किया था बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, कंडक्टर की और इंसुलेटर की। ठीक है, कि मेरे पास 2 डिवाइस है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जनरली एक और डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिसको हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा अगर हम बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में मेन डिफरेंस क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं दे जनरली सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, चार्ज के फ्लो होने में सपोर्ट करते हैं। जबकि बेटा अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर जो होते हैं वो चार्ज के फ्लो होने में सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, कंडक्टर जो होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास फ्री है तो वो मोशन कर पाएंगे, बट यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है
तो वो मोशन नहीं कर पाएंगे। अगर मोशन नहीं कर पाएंगे मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा है, और अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर जो होते हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड शो द कंडक्टिविटी, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डू नॉट शो द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, मेरे पास कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कंडक्टर में, तो कंडक्टर में क्या होते हैं बेटा, मेरे पास कोई पर्टिकुलर, सपोज करो कोई कंडक्टर, इस तरह से मैंने कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन से ढेर सारे। अब होता क्या है, ये जो कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर, ये नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर हो गया सपोज करो मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें इनको एनर्जी मिल जाती है कितनी, 3/2 kT, इस तरह से कोई एनर्जी होती है जिनको मिल जाती है। इस एनर्जी को लेके मोशन करने लगते हैं। अगर ये मोशन कर रहे हैं मतलब फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। बट नॉर्मली किसी भी कंडक्टर को अगर हम टच करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो हमें कोई भी करंट नहीं लगता है। अगर हमें करंट नहीं लग रहा है इसका मतलब वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि चार्ज तो फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें चार्ज के फ्लो होने के साथ करंट भी फ्लो होगा? तो वो जो कंडीशन होती है बेटा क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली कंडीशन। अभी होता क्या है जनरली, मान लो कि मेरा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से वो इधर गया, यहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन मिला, इससे टकरा के वो इधर आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ से टकरा के इधर आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ से टकरा के वापस यहाँ पहुंच गया। तो अगर देखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो गया, 0 हो गया। जहां से इसने स्टार्ट किया था वापस से घूम के कहाँ पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। अगर ये वापस से घूम के वहीं पहुंच चुका है इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 हो गई मतलब ये करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मोशन ही नहीं कर रहा है इनडायरेक्टली बोले तो बोलने का मतलब ये है कि इन नॉर्मल टेम्परेचर अगर मैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करता हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता हूँ, तो होता क्या है, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिगजैग पाथ में रैंडमली मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। उनके रैंडम मोशन से जो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, जिससे करंट को शो नहीं करते। बट होता क्या है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा उसके बाद क्या होगा, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपका जो है नेक्स्ट डेफिनेशन आता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, अब इसको समझे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज करो कि मेरे पास वही वाला कंडक्टर मैंने फिर से लिया है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था पहले, ठीक है, और इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू इस तरह से, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको पॉजिटिव कर देगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको इनडायरेक्टली बोले तो नेगेटिव टर्मिनल बना देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे। अब ये मोशन इस तरह से करते हैं, मोशन तो अभी भी जिगजैग ही होता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, मोशन अभी भी जिगजैग ही होगा। बट अब जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो पाएगा। अगर इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब इनकी नेट वेलोसिटी भी 0 नहीं हो रही। अगर इनकी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही इसका मतलब मोशन कर रहे हैं, और मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाला है। तो वह वेलोसिटी जिससे अभी हम मोशन करते हैं बेटा, उस पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो हो सकता है जब उस कंडक्टर में प्रेजेंट जो चार्जेस होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं, अदरवाइज करंट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अगर देखा जाए बेटा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, तो मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, A है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी इनिशियल एवरेज जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल का मतलब जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तब रैंडमली जिगजैग पाथ में मोशन कर रहे थे, तब इनका एवरेज वेलोसिटी कितना था बेटा, 0 था, ठीक है। अभी यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करने पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स होता है Q इंटू ई, Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इंटू ई, और जो फोर्स होता है वो होता है बेटा m है विच इज इक्वल टू E। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, E by m। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन।
अब देखा जाए तो इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अगर बेटा हम फाइनल एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है u प्लस एटी, ये भी एवरेज हो जाएगा और ये भी एवरेज हो जाएगा। तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है e बाय m, और ये जो एवरेज टाइम होता है इस टाइम को हम बोलते हैं क्या बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? अगर हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इस तरह से जिगजैग पाथ में मोशन करते हैं। क्यों मोशन करते हैं जिगजैग पाथ में? क्योंकि वो आपस में टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इससे टकराया, अपनी डायरेक्शन चेंज किया, इससे टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज किया, इससे टकराया। तो पहले इससे टकराया, देन इससे टकराया। दो कोलिजन के बीच का जो ये टाइम इंटरवल होता है जहां वो मोशन कर रहा है, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोला था उसको, रिलैक्सेशन टाइम। क्यों? क्योंकि इस टाइम इंटरवल में मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोलिजन से जितनी एनर्जी उसने लॉस की थी वो एनर्जी फिर से गेन कर लेता है इस एक्सेलरेशन के कारण, और क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। इसलिए इस टाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो दिस टी एवरेज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टोटल जो जितने भी हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम आते हैं उन सभी का हमें क्या निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। तो इनडायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, मोबिलिटी। नाम से समझ में आ रहा होगा मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है कितना अच्छा कैरियर है वो, कितना अच्छा हमारे चार्ज को मोबाइल कर सकता है, मतलब मोशन करवा सकता है। ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जनरली डिफाइन करती है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना अच्छे से मेरे चार्ज को मूव करवा पा रहा है। तो इस मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी अच्छी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, अच्छा, इसका मतलब हमारे पास जो कंडक्टर वो अच्छा कंडक्टर है। बट अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तब भी प्रॉपर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं मिल पाती, इसका मतलब जो हम यूज कर रहे हैं बेड कंडक्टर हुआ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, सॉरी मोबिलिटी को डिफाइन किया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे पास कितनी जाएगी, ई टाउ बाय एम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मोबिलिटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली बोले तो कोलिजन पे डिपेंड कर रही है। हुआ इतना क्लियर? तो ये आपका दो डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मेरे पास डेरिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने क्या डिस्कस कर लिया बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एंड मोबिलिटी क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे करंट डेंसिटी क्या होता है, ओम फ्लो क्या होता है, ओम फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लो होता है और आपने ये 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या इसमें चीजें याद रखनी है उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए।